हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इकोनॉमी के सेशंस में। हमने पिछले ही चैप्टर में इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के बारे में बात किया हुआ था और हमने देखा कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस जो कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट थे 1944 में, तो आज वही जो है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को भी मेंटेन करने में बहुत ही मदद करते हैं। तो उसी से रिलेटेड हम आज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, वैसे तो कई इंपॉर्टेंट रीजनल ग्रुपिंग्स हैं, कई इंपॉर्टेंट ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम स्पेसिफिकली वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो कि 5 अलग अलग ऑर्गन्स का या फिर 5 अलग अलग ऑफिसर्स जो है मिलाकर एक वर्ल्ड बैंक होती है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज एक्चुअली ग्रुप ऑफ 5 डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सबसे पहली बार यही एस्टेब्लिश किया गया था 1944 में और इसका काम क्या था? प्रोवाइडिंग लोन्स, ग्रांट्स एंड क्रेडिट टू द वर्ल्ड वॉर कंट्रीज। ऑफ कोर्स पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जो कोई भी यूरोपियन कंट्रीज जो बहुत बुरी तरीके से मार खाए हुए थे, अगेन वहाँ पर इकोनॉमी को बढ़ाना ही, वहाँ पर डेवलपमेंट लाना ही इसका काम था। और बाद में इसके मैंडेट को और आगे बढ़ाया गया और इसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज को भी फुल फ्लेज्ड बढ़ावा देने की इसे जिम्मेदारी भी सौंप दी गई थी। एंड यस, इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ IBRD। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इज मल्टीलैटरल गारंटी एजेंसी, जिसे हम मीगा भी कहते हैं। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1988 और इसका काम क्या है? ऑफरिंग पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस एंड क्रेडिट एनहेंसमेंट गारंटी। ये भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को और कई बार डेवलप्ड कंट्रीज को भी पॉलिटिकल रिस्क से रिलेटेड इंश्योरेंस देता है, क्रेडिट एनहेंसमेंट की गारंटी प्रोवाइड करता है। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो कि 1960 में एस्टैब्लिश किया गया था। इट वर्क्स फॉर प्रोवाइडिंग लो और नो इंटरेस्ट लोन्स टू पुअर कंट्रीज। स्पेसिफिकली लो पुअर कंट्रीज या फिर लो इनकम कंट्रीज को ही ये ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने की कोशिश करता है और इंडिया इसका भी एक मेंबर है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, IFC जिसे कहते हैं, जो कि 1956 में सेकंड मोस्ट ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है ये वर्ल्ड बैंक का। वर्क क्या करता है? ये प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज टू फॉस्टर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो जैसे कि मैंने कहा कि पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूरोपियन कंट्रीज जो ऑलरेडी डेवलप थे, बहुत बुरी तरीके से मार पड़ा था, तो उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए था। लेकिन बाद में वर्ल्ड बैंक को और उसके इंस्टीट्यूशंस को ये मैंडेट दिया गया कि वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में भी सोचेंगे। और 5वां सबसे आखिर है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, फंक्शंस एज अ डिस्प्यूट सेटलमेंट इंस्टीट्यूशन। 1966 में एस्टैब्लिश किया गया था और जो कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो, वो यही डील करता है और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। और आखिर में IMF द मोस्ट पावरफुल बॉडी, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जैसे प्रोमिनेंट फैसिलिटीज यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1944 एंड टोटल मेंबरशिप जो है इसकी 190 है और 150 नेशनैलिटीज़ से अलग अलग नेशनैलिटीज़ के स्टाफ यहाँ पर काम करते हैं और 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग 190 कंट्रीज जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में हमें देखने को मिलेंगे। देखिए, इन सभी इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमने इन डिटेल्ड वीडियोस बनाकर हमारे यूट्यूब के चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि आप वहां पर जाकर इन सभी के बारे में इन डिटेल पढ़ सकते हैं। तो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।